मजीद साहब, आप ये बताइए, 35 साल तक कहा जा सकता है कि मंदिर बंद रहा, तो आपने जो है मुस्लिम होके भी इसकी रेख देख की और कह सकते हैं कि ख्याल रखा इसका। तो आज मंदिर खुल रहा है, शिवलिंगम वापस आया। आप कैसे समझते हैं इसको? क्या ये भाईचारे की मिसाल है? अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे हमारे लिए भी एक खुशी की बात है कि इन्होंने ये मतलब बहुत ये मेहनत करने के बाद यहाँ ये पूजा शुरू की। हमारे लिए भी एक खुशी की बात है। हमने इनको हर वक्त वेलकम किया, जब भी ये लोग आए हमने इनको खुशामदीद कहा, क्योंकि ये हम एक ही यहाँ ये वो एरिया या हब कदल यही था कि यहाँ जहाँ पंडित बहुत रहते थे और मुसलमान भी रहते, हम अब आपसी भाईचारे से रहते थे इधर। अब उन लोगों ने संघर्ष किया, हम लोगों जितना भी हम लोगों से हो सका हमने इनका साथ दिया। ये जलाली साहब ने इन पर बहुत मेहनत की कि ये मंदिर मतलब फिर से चालू हो जाए। जब जब इनको हमारी ज़रूरत पड़ी हमने इनको साथ दिया, वेलकम किया, और हम इससे बहुत खुश हैं कि ये लोग आए। हम आपस में फिर मिलकर मतलब भाईचारा से रहेंगे, और हमारा मज़हब भी यही सिखाता है, हमारा कुरान सिखाता है कि दूसरे के मज़हब का मतलब इज़्ज़त करो। तो इसलिए हम खुशी दिल से मतलब तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं कि ये लोग आए फिर रहे, हमारे लिए भी खुशी की बात है। थैंक यू, शुक्रिया। ये जो उस टाइम की स्थिति थी, 35 साल के बाद एक कड़े संघर्ष के बाद आपको जो है शिवलिंगम फाइनली वापस मिल गया, और आपने इसको फिर से उस मंदिर में स्थापना की, जहाँ पे कभी कह सकते हैं कि उस टाइम के जो शरपसंद थे, जो मिस्क्रिएंट्स थे, उन्होंने इसको आग लगाने की भी कोशिश की थी। तो आप ये बताइए, संघर्ष किस तरीके का रहा और आखिर में जीत जो हुई है वो आपकी हुई है, तो कैसा महसूस हुआ? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर कमाले दर ज़वालस्त। जब भी कोई चीज़ अरूज पर पहुंचती है तो उसका अंत भी होता है। इसी प्रकार समय समय पर जब से भी ये सृष्टि आई है तब से संघर्ष हुआ है। असुर और सुर, देवता और राक्षस, इनका संग्राम अनादिकाल से चला आ रहा है। इसी तरह ये भी एक फेज़ था जिसमें असुरिक शक्तियाँ जो है थोड़ा प्रभावशाली हो गई और उन्होंने अपना रंग दिखाया, और अब देवी शक्तियाँ प्रबल हो रही है। तो इसी प्रकार से जो देवी शक्ति वाले हैं वो देवता कहलाते हैं, भक्त कहलाते हैं। तो इसी तरह से इस संसार में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। और ये जो जैसे आप लोगों ने कहा कि 38, 35, 36, 37 साल जो है संघर्ष रहा, ये जीवन ही संघर्ष का है। जहाँ भी आप जाएंगे हिजरत हर जगह हुई है, और फिर से उन्होंने जब तपस्या पूरी की, उनको जो भगवान का अल्लाह ताला का वरदान मिला, शंकर भोलेनाथ का वरदान मिला, वो फिर से वहाँ लौट आए। फिर से उन्हें पांडवों के साथ ऐसा हुआ। ऐसे राम जी भी वनवास में चले गए, हज़रत मोहम्मद साहब भी हिजरत कर गए। इसी प्रकार से अब जो देवी शक्तियाँ काम कर रही है, उन देवी शक्तियों को होते होते अब हम देख रहे हैं भारतवर्ष में सब जगह जो है ये जो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सभी को अब ये एहसास हो रहा है कि वास्तविकता में भगवान एक है, हम सब उनके बच्चे हैं, हमें सबको प्रेम से मिलना रहना चाहिए। एक कश्मीरी में भी एक गाना है, न्याय त्रयव्यू माय लग्यू पानवइन पोज मोहब्बत भग रयू पानवइन। तो जो सच्चा प्यार है, सच्चा प्रेम है, दैट इज़ बियॉन्ड लस्ट एंड मटेरियल डिज़ायर्स। हमें भौतिकवाद को त्यागना, रूहानियत को अपनाना, आध्यात्मिकता को अपनाना, यही सनातन धर्म है, यही धर्म है। धर्म में कोई जगह ही नहीं है नफ़रत की, कोई जगह नहीं है एक दूसरे से द्वेष छल कपट करने की। तो इसलिए प्रेम से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी सब में है, सब जगह है। मैं अमेरिका गया हूँ, वहाँ भी मैंने दुखी देखे हैं। मैं अरब गया हूँ, वहाँ में दुखी देखे हैं। अफ्रीका गया हूँ, और हिंदुस्तान तो दुखियों से भरा, क्योंकि दुखी ही भगवान को याद करता है। दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई,
जो सुखमय सिमरन करे दुख काहे को होए। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा थी, उन्होंने हमें तपस्या करवाई, उनको याद कराया और वो अब सिद्ध हो गया। अब वो भगवान प्रकट हो रहे हैं। हमने आप लोगों की तपस्या स्वीकार की, अब हम आए हैं, हमारी पूजा सेवा करो और ये ज्योत से ज्योत जगाओ। शुक्रिया, धन्यवाद।